एसिड एंड बेस क्या चीज है, डरने की बात नहीं है। आज मैं आपको बहुत कम टाइम में बहुत आसान तरीके से और डायग्राम के थ्रू आपको दिख रहा है एसिड एंड बेस का डायग्राम। एसिड क्या चीज होती है और बेस क्या चीज होती है, आपको दिख रहा है एसिड, आपको दिख रहा है एसिड कैसा होता है, बेस कैसा होता है। आपको मैं हर कॉन्सेप्ट डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा एसिड एंड बेस। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हम। एसिड, व्हाट इज एसिड एंड बेस। अगर बात करता हूं एसिड क्या चीज है, अगर बात करता हूं एसिड क्या चीज है, एसिड वो चीज है जो प्रोड्यूस करता H प्लस, ये H है, इसके ऊपर प्लस है, H प्लस आयंस वाटर के अंदर क्या एक्वस सॉल्यूशन के अंदर प्रोड्यूस करता है, उसे हम एसिड कहते हैं। अगर बात करता हूं मैं, आपके सामने डायग्राम दिख रहा है, देखिए हर कॉन्सेप्ट आपको मैं डायग्राम के तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि जिससे आपको और मोटिवेट हो सके, आप डायग्राम के तरीके से और अच्छी तरह समझ सकें। तो मैं बिना डायग्राम को कोई सा भी कॉन्सेप्ट नहीं समझाता। अगर बात करता हूं मैं एसिड, एसिड क्या चीज है जो वाटर के एक्वस सॉल्यूशन अंदर H प्लस आयंस प्रोड्यूस करे। अगर बेस की बात करता हूं मैं, जो प्रोड्यूस करता OH माइनस आयंस, OH के ऊपर माइनस का साइन है, जो प्रोड्यूस करता OH माइनस पे आयंस प्रोड्यूस करता। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो हमारा एसिड होता है, जो हमारा एसिड होता है ये बहुत डेंजरस भी होता है। अगर किसी के हाथ पे गिर जाए तो एसिड, उसका हाथ बहुत डैमेज कर सकता है, हाथ को पूरा जला सकता है। तो एसिड में आपको पहले बता रहे हैं, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट ज्यादातर एसिड एंड बेस के बहुत एक्सपेरिमेंट होते हैं, एसिड बहुत डेंजरस होता है। मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ, एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस क्या चीज होती है, अगर एग्जांपल की बात करता हूँ एसिड एंड बेस, तो आपको इतना क्लियर हो चुका होता, बताइए। तो स्टूडेंट अगर बात करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल एसिड है, आप देखना है एसिड का स्ट्रक्चर जो किसी भी चीज पे गिरा वो उस चीज को बिल्कुल ऐसा बना देता है, बस बहुत डेंजरस होता है एसिड। और आप भी एसिड का एक्सपेरिमेंट देख के करें। अगर बात करता हूं मैं, देखिए एक चीज मैं आपको बता रही हूँ, हमें एसिड की प्रॉपर्टी भी पढ़नी है, इसके बाद हमारा एसिड और बेस पूरा खत्म हो जाएगा। और बेस की हमें प्रॉपर्टी पढ़नी है, बेस क्या चीज है और किस कलर का होता है। अगर मैं बात करता हूँ, एक आपको पीएच पेपर है, आपकी शोरिया पीएच पेपर, इससे हम पीएच पेपर कहता है, पीएच पेपर कहते हैं। कोई भी सब्सटेंस, फॉर एग्जाम्पल कोई सा भी सब्सटेंस है वो एसिड है, तो सबसे बात है H प्लस आयंस वो प्रोड्यूस करेगा। लेकिन एक रेंज होती है एसिड, अगर बहुत ज्यादा एसिडिक है तो वो मान लीजिए वो बहुत ज्यादा एसिडिक है, बहुत ज्यादा एसिडिक मतलब बहुत ज्यादा वो एसिड है, तो सबसे बात है वो बहुत बहुत वो होगा, क्या कहते हैं, बहुत डेंजरस भी होगा। और एक होता है वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड की अगर बात करता हूँ मैं, मेरा मुद्दा सीधा ये है, एसिड होता है, एसिड के अंदर भी एसिड, दो तरह के एसिड जो होता है, एसिड के दो पार्ट होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, एक वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू वीक एसिड। वीक एसिड का भी रिएक्शन बहुत खतरनाक होता है, किसी भी चीज पे गिर जाए। लेकिन कंपेयर में करूँ तो मैं स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या होता है, बहुत ज्यादा हैवी और बहुत डेंजरस रिएक्शन होता है। अब आपके सामने देखिए पीएच पेपर दिख रहा है, क्या आपके सामने एक पीएच पेपर दिख रहा है, तो आप देख रहे होंगे जो 1 2 जो आपको देखिए, आपको पेपर की वो दिख रही होंगी रेंज, देखिए 3 4 1 0 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं बात करता हूं, आपको एक चीज का याद रखना, आपको देखिए पीएच पेपर दिख गया, 7 से जितनी भी एसिड, देखिए एसिड जो होता है, एसिड आपको दिख रहा है सामने, जितनी भी 7 से पीछे जो कलर है वो रेड है, और 7 से जो आगे वो कैसा कलर है, ब्लू। तो 7 से जो पीछे होंगे जितने भी नंबर, फॉर एग्जाम्पल 2 3 4 5, तो वो इसकी रेंज होती है एसिड की जो पीएच वैल्यू, जिसे हम पीएच वैल्यू कहते हैं, पीएच वैल्यू 2, पीएच वैल्यू 3, पीएच वैल्यू 4। तो कहना मतलब ये है कि एसिड के एक रेंज होती है, जैसे फॉर एग्जांपल एक एसिड है जिसकी 2 रेंज है, 2, तो सबसे बात है एक एसिड है जिसकी 2 रेंज है और एक एसिड है जिसकी रेंज कितनी है, 5। तो कहना मतलब ये एसिड जो होता है उसकी भी एक रेंज होती है, वो किस रेंज पे फ्लो हो रहा है, और रेंज के हिसाब से क्या होता है इसका एक्शन होता है, समझ गए। तो मैं आपको बताना चाहिए, आपके सामने एक टेबल दिख रही है, आपके सामने एक टेबल दिख रही है जिससे आप लगा सकते हैं 7 से जितनी पीछे है वो एसिडिक मीडियम है,
7 से जितनी भी पीछे है वो एसिडिक मीडियम है। 7 से जितनी भी आगे, 7 मोर देन 7, मोर देन 7, मोर देन 7, जो मोर देन 7, 7 से जो आगे होगा वो हमारा बेस होगा। और बेस आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, 7, 8, 9, 10, इस तरह आपको क्या दिख रहा है, एक रेंज दिख रही है बेस की भी, समझ गए। तो कहना मतलब ये एसिड जो था एसिडिक मीडियम, एसिड जो था अपने इन्वायरमेंट में एसिडिक मीडियम करता, और बेस जो था वो बेसिक मीडियम करता है इन्वायरमेंट में। सबसे बात है एसिड एसिडिक मीडियम करेगा, बेस बेसिक मीडियम। तो मैं आपको पहले भी ये बता दिया मैंने, जिससे आपको डिफिकल्टी ना हो, एसिड बेस समझा दिया आपको। जो हमारा एसिड होता है वो लेस देन 7, और जो हमारा बेस होता मोर देन 7, इतना समझ आ गया आपको, दिख रहा लेस देन 7, मोर देन 7। और तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, जो हमारा एसिड होता एसिड लेस देन 7, और उसमें जो कलर है लेस देन 7 में कैसा कलर है, रेड, मोर देन 7 में कैसा कलर है, ब्लू। इतना समझ में आ गया। अगर बात करता हूं हमारा क्या एसिड पढ़ा दिया मैंने, अगर मैं इसको एग्जांपल लिखता हूं, एसिड के एग्जांपल, अगर एसिड के एग्जांपल लिखता हूं मैं, अगर एसिड का मैं एग्जांपल लिखता हूं, देखिए अगर बात करता हूं मैं HCl H2SO4, देखो अगर बात करता हूं HCl होता हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये H2SO4, ये क्या होता सल्फाइड, ये क्या होता सल्फ्यूरिक एसिड। मैं लिख देता हूं सल्फ्यूरिक एसिड। इतना समझ में क्या बताइए। अगर बात करता हूं नाइट्रिक एसिड, अगर नाइट्रिक एसिड की बात करता हूं तो अगर बात करता हूं HNO3, HNO3 हमारा क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होता है। इतना क्लियर हो चुका है आपको, HNO3 सल्फ्यूरिक एसिड और HCl, समझ में आ गया। अगर बात करता हूं बेस की, अगर बेस की बात करता हूं, पहला एग्जांपल, दूसरा और तीसरा। अगर बेस की बात करता हूं तो आपको एक चीज याद रखना, बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपको देखिए, आपको मैंने क्या बताया, बेस जो होता है हमारा, जो बेस होता है वो बेस जो था हमारा OH माइनस का आयंस प्रोड्यूस करता। तो OH को हम क्या कहते हैं, हम बात है हाइड्रोक्साइड कहते हैं, OH को हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो सोचने वाली बात क्या, जितनी भी हाइड्रोक्साइड जो इससे पहले क्या है, हाइड्रोक्साइड से पहले क्या सोडियम है, हाइड्रोक्साइड से पहले क्या सोडियम, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर बात करता हूं KOH, के क्या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, समझ में आ गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर बात करता हूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, समझ में गया, ये OH हाइड्रोक्साइड हो गया, Ca कैल्शियम हो गया, बेस हो गया, एसिड हो गया। pH मैंने आपको pH भी बता दिया, pH देखिए मैं आपको अगर बात करता हूं pH भी मैंने आपको बता दिया, एसिड भी बता दिया, बेस भी बता दिया। हमारा बचा क्या है, हमारा बचा है एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। इतना समझ गया, इसको मैं रेस कर देता हूं। अगर बात करता हूं, देखिए एसिड एंड बेस की प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वो आनी चाहिए, क्योंकि बिना इसके प्रॉपर्टी के आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। और ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसिड एंड बेस के, वो प्रॉपर्टी में से पूछे जाते हैं। इतना समझ आ गया आपको। अगर बात करता हूं प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस, प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, अगर एसिड की बात करता हूं मैं, प्रॉपर्टी ऑफ एसिड की बात करता हूं, देखिए स्टूडेंट आपका टाइम बच जाएगा, क्योंकि अगर मैं आपके सामने प्रॉपर्टी लिख दूंगा 4 से 5, 4 इधर, तो आपका टाइम नहीं बच जाएगा। मैं आपको इजी तरीके से समझा दूंगा। तो पहले मैं इतना लिख लेता हूं, आप वीडियो में बंद दीजिए। तो स्टूडेंट अगर मैं बात करता हूं प्रॉपर्टीज की एसिड की जो प्रॉपर्टी होती है, श्योर इन टेस्ट, क्या श्योर इन टेस्ट, ये कैसा होता है, खट्टा होता है एसिड। बिल्कुल आप टेस्ट करके मत देख लेना एसिड का, आप टेस्ट करके मत देखना, एसिड खट्टा होता है तो आप टेस्ट करके देख लेना, एसिड बहुत डेंजरस होता है, इससे बच के लीजिए तो फायदा आपके लिए, सही है। तो कैसा होता है, श्योर इन टेस्ट, टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, रिएक्ट विद, जो हाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको इंपॉर्टेंट मान लीजिए, जो एसिड होता है टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, टर्न जो होता है ब्लू लिटमस से रेड में होता है, ब्लू लिटमस से रेड, इतना आ गया, टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, इतना समझ आ गया, क्या होता है वो, टर्न होता है ब्लू लिटमस टू रेड,
और एक चीज मैं आपको बता दिया था, एसिड समझ में आ गया। एसिड जो होता टर्न होता है बिली लिटमस डेड, रिएक्ट विद मेटल एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, वो रिएक्ट करता मेटल से और प्रोड्यूस करता हाइड्रोजन गैस। pH इज लेस देन 7, इसमें मैंने आपको बताया था pH इसका लेस देन 7 होता है, और उसका जो कलर होता है एसिड का लेस देन 7। अगर बात करता हूं मैं लेस देन 7 से जो पीछे जो कलर होता है किसका, हमारा एसिड का, एसिड लेस देन 7 एसिड आ जाएगा। तो लेस देन 7 pH, जो pH होता है लेस देन 7 में, तो वो कैसा हो जाता है, कलर रेड, और मोर देन 7 में ब्लू कलर। इतना समझ आ गया। pH इज लेस देन 7। बेस की बात करते हैं, बिटर इन टेस्ट फील सोपी टर्न रेड लिस्मट ब्लू। बिटर इन टेस्ट, बिटर का मतलब मुझे पता नहीं, बिटर का मतलब शायद ऐसा होता है मीठा, बिटर का मतलब मीठा होता होगा, फील तो बहुत सोपी होता है बहुत। टर्न रेड लिस्मट टू ब्लू, याद रखना इसका अपोजिट, इसमें टर्न ब्लू लिटमस, इसमें टर्न रेड लिटमस ब्लू। समझ में आ गया। pH मोर देन 7। अगर बात करता हूँ देखिए pH इसका जो होता है मोर देन 7 होता है। और अगर बात करता हूँ देखिए क्या रोल है इंडिकेटर मैंने आपको वीडियो बना चुका हूँ इंडिकेटर की, तो इंडिकेटर का क्या रोल है किसमें, pH में। इंडिकेटर का जो हमारा इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर समझ गए होंगे क्या क्या होते हैं, मैंने बहुत सारे इंडिकेटर पढ़ाए थे, नेचुरल आर्टिफिशियल इंडिकेटर। वो सस्टेन होता जो हमें कोई सी भी हमें डिटेक्ट करता, इसका डिटेक्ट करता इसकी सॉरी क्या इंडिकेटर एज अ सस्टेन होता जो हमारी मदद करता कोई सी भी सॉल्यूशन को डिटेक्ट करने में। इतना समझ आ गया। तो इंडिकेटर मैंने आपको समझाया था, इसमें मैंने आपको ये बताया था इंडिकेटर का जो रोल बहुत बड़ा रोल होता है इंडिकेटर का एसिड एंड बेस में, एसिड एंड बेस में बहुत बड़ा रोल होता है। आपके सामने पिक्चर दिख रही है एसिड एंड बेस, आपके सामने पिक्चर है। चलो ऐसा करता हूँ पार्टिकुलर अलग वीडियो बना लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपके एसिड और बेस, आपको पिक्चर दिख रही है एसिड एंड बेस, तो आपको इंडिकेटर देखिए आपको दिख रहा होगा लिटमस। लिटमस में हमारा एसिड किस हमारा जो एसिड होता और बेस होता क्या क्या कलर चेंज करते हैं, समझे, फिनोप्थिलीन 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 और बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं। तो उसमें एसिड एंड बेस क्या क्या कलर चेंज करते हैं और क्या क्या वो रोल होता है इंडिकेटर में एसिड एंड बेस का। तो मैंने आपके लिए पार्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, और आपके सामने पिक्चर भी देखिए दिख रही होगी आपके सामने पिक्चर, तो मैंने आपके सामने पिक्चर है तो आप देख सकते हैं। और वैसे भी मैं पार्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, तो आप बस बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी हो गई एसिड एंड बेस की, तो आपको एक आध क्वेश्चन और करा लेता हूँ, इसके बाद हमारा एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इतना समझ आ गया। तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ बिना देरी के। तो स्टूडेंट आप बात करता हूँ, आप बेस टर्न विच लिटमस पेपर ब्लू, जो बेस होता है टर्न करता कौन से लिटमस पेपर में, विच लिटमस पेपर ब्लू। समझ में आ गया, विच लिटमस पेपर ब्लू। तो हमारा क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, जो बेस होता है टर्न विच लिटमस पेपर ब्लू। तो सोचने वाली बात है, जो हमारा बेस होता है वो रेड हो, समझ गया, जो बेस होता रेड होता क्या, बस इतना समझिए। बेस टर्न, जो बेस होता टर्न होता किससे, लिटमस पेपर ब्लू, ब्लू लिटमस पेपर से कौन से कलर में वो टर्न होता, तो कैसा होता वो रेड कलर में क्या होता टर्न होता। इतना समझ आ गया। तो मैं आपसे एक बात और कह रहा था, मेरी इंस्टाग्राम पे भी आईडी है, तो वहां पे भी मैं एक आध वीडियो डाल देता हूँ, और वहां पे भी आप देखिए इसका आंसर मैंने आपको बता चुका हूँ। तो अब देखिए हमारा कॉन्सेप्ट भी खत्म हो चुका है, तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक सब्सक्राइब आपके लिए बहुत जरूरी है, वन वोट वन वैल्यू। तो ऐसी आपको मैं कहना चाहता हूँ, 1 सब्सक्राइबर 1 पर्सन। समझ में आ गया। तो बिना देरी के मैं खत्म करता हूँ। अब मैं 10 से भी टाइम नहीं लगाना चाहिए, तो मैं खत्म करता हूँ वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना। थैंक्स।